अमेरिका से जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अमेरिकी हमलों की अटकलों के बीच बड़ी खबर यह है कि रात भर पेंटागन में काम होता रहा, जो कि रक्षा मंत्रालय अमेरिका का पेंटागन रात भर यहां पर काम होता रहा। व्हाइट हाउस के ऑफिस खुले रहे रात भर। तो दोस्तों, इस वक्त ईरान को लेकर दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक खबर ईरान के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और दूसरी जो खबर है वो ईरान के लिए बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ कि अमेरिका ने अब ईरान को खुली धमकी दे दी है और ये भी कहा गया है कि 12 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं, ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त लगातार हमले चालू है और ईरान भी हमले कर रहा है, इजराइल भी ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। दोनों के बीच आपस में भयंकर तरीके से जंग का सिलसिला जारी है। लेकिन इसी बीच अब अमेरिका ने भी एंट्री मार दी है। अमेरिका ने भी खुलेआम ये धमकी दे दी है ईरान को कि अब हम जो है ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अब क्यों करेंगे हमला, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। एक वीडियो आप लोगों को बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप सभी को पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले ईरान के लिए जो खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप लोग देखेंगे ईरान के लिए क्या बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के लिए जो खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस्लामिक मुल्क जो है अब एकजुट हो चुके हैं, ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। ईरान का साथ देने के लिए अब जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ईरान का ये ऑफिशियल अपडेट पेज है जिसमें ट्वीट किया गया है कि 22 अरब और इस्लामिक ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें ईरान पर इजराइल के हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई है। जी हाँ, ईरान के ऊपर जो इजराइल ने सबसे पहले हमला किया था तो उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की है और कहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती इजराइल ने की है। तो अब 22 इस्लामिक मुल्क जो है एक साथ आ चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं और ईरान के सपोर्ट में आ चुके हैं। मंत्रालय अमेरिका का पेंटागन रात भर यहां पर काम होता रहा। व्हाइट हाउस के ऑफिस खुले रहे रात भर। रात में भी पेंटागन के अफसर बुलाए गए, रात में भी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय खुले रहे। तो क्या होने वाला है, अमेरिका से क्या बड़ी खबर आने वाली है, इसके संकेत मिल रहे हैं और अब देखना ये होगा कि ट्रंप क्या बड़ा फैसला लेते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यही था कि ईरान पर अमेरिकी हमले के संकेत हैं। ये संकेत क्यों, इसके बारे में आपको बता दूं संजय भारद्वाज जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। लेकिन उससे पहले ये एक सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई जहां ईरान ने अब हमलों को और बड़े स्तर पर तेल अवीव पर टारगेट करते हुए अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच G7 की बैठक छोड़कर ट्रंप वापस लौट रहे हैं और रात भर पेंटागन में जिस तरीके से काम होता रहा, इस तरह की अर्जेंसी कब नजर आती है संजय सर, यही मेरा आपसे सवाल है। क्योंकि रात भर व्हाइट हाउस जिस तरीके से ऑपरेट करता रहा, ऑफिस खुला रहा, बड़ी खबरें आई। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में एक बैठक बुलाई है और ट्रंप ने सीज फायर की बात को तो खारिज कर दिया। बयान हमने आपको दिखाया। ट्रंप ने कहा सीज फायर के लिए अमेरिका नहीं लौट रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि कुछ बड़ा करने वाला हूं। ये एजेंसी क्या संकेत देती है संजय सर, यही इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बात आप मान के चलिए सुरभि की जो 5 मकसद बताए हैं, निश्चित रूप से पांचों मकसद अमेरिका और इजराइल अचीव करना चाहता है ईरान के संदर्भ में। चाहे न्यूक्लियर इश्यूज हो, चाहे खामनेई का खात्मा हो, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप की बात हो या एक्सटर्नल पावर्स को मिडिल ईस्ट से बाहर रखने की बात हो, सारे मकसद हैं। लेकिन मैक्रो का बयान भी कुछ मायने रखता है और ट्रंप का भी बयान कुछ मायने रखता है। देखिए, मैक्रो और यूरोप नहीं चाहता कि अभी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो,
क्योंकि एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले रशिया और यूक्रेन से जो एनर्जी आ रहा था, अब वो मिडिल ईस्ट से कुछ आता है। अगर यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और दाम बढ़ जाएंगे, नहीं चाहते। और मिडिल ईस्ट में भी ये बात मान के चली, कहते कि 21 देशों ने साथ दिया। मुझे नहीं लगता कि 21 देश चाहते नहीं है कि युद्ध हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि ईरान और बने, ईरान एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बने। देखिए, उनका मकसद इजराइल को मान्यता नहीं देना, एक खेमा का मकसद है कि इजराइल को नहीं एक्सेप्ट करना। दूसरा खेमा चाहता है कि टू नेशन थ्योरी को, मैं अरबिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उसके जो कॉम्प्लेक्स जो पिक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा खेमा नहीं चाहता कि इजराइल यानी कि टू नेशन थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि ईरान एक लीडर बने, एक रेडिकल वर्ल्ड को लीड करे। तो वो अमेरिका के साथ परोक्ष रूप से पूरा अरब वर्ल्ड अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। ईरान के साथ सिर्फ ईरान खड़ा है और प्रॉक्सीज खड़े हुए हैं और कुछ हद तक जो सपोर्ट मिलेगा वो चाइना से मिलेगा। अभी रशिया भी उस स्थिति में नहीं है कि ईरान के साथ बंदी के बीच